वेलकम बच्चों। आज जो आपका है ये टॉपिक जो आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका है कि मैंने आपका है कि कटिबंध के रूप में आपका है कि इस टॉपिक को विस्तार आपका है कि वह मैं करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपका है कि बीपीएससी या रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सारी परीक्षाओं के लिए एसएससी, इन सारी परीक्षाओं के लिए अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कटिबंध जो आपका होता है वह क्या होता है। तो कटिबंध को मैंने जो आपका है वह ग्लोब के हिस्सों से आपका है कि दर्शाया है। कटिबंध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जोन। ठीक है, कटिबंध को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर कटिबंध जो आपका है वह किसे कहते हैं? तो कटिबंध जो है किसे कहते हैं? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर बांटा गया है, यह भाग कटिबंध कहलाता है। क्या कह रहा है? सारे गोलार्ध को, ठीक है, सारे गोलार्ध को, गोलार्ध का मतलब आपका होता है, पहले आप गोलार्ध बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लेंगे कि कटिबंध किसे कहते हैं। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर बांट दिया गया है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर बांट दिया गया है। इन ताप के आधार पर बांट दिए गए भागों को कटिबंध कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि गोलार्ध किसे कहते हैं। देखिए, गोलार्ध का समीकरण ये है कि गोलार्ध को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को ये चीज मिलता है कि गोलार्ध यानी गोला का आधा भाग। गोलार्ध को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है? गोले के आधा भाग, गोला का आधा भाग यानी समस्त गोला जो आपका है ये ग्लोब हो गया, लेकिन गोले के आधे भाग, आधा भाग यहाँ से काट देंगे। यहाँ से अगर आपको है कि काट देंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ, ये वाला हिस्सा यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आधा, गोले के आधा भाग तो मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो आपका है वो नीचे से आ जाए तो ये गोले का आधा हिस्सा ये हो गया। तो ये आपका गोले का जो आधा हिस्सा है यानी ये गोले का आधा हिस्सा यही गोलार्ध है। ये गोले का आधा हिस्सा ये जो आपका है वह उत्तर का है। मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो मैप हम लोग देखते हैं ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो आपका है ये क्या बन रहा है? ये नॉर्थ बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? नॉर्थ। और इधर से आपका ये वाला हिस्सा जो आपका क्या बन रहा है? ये आपका साउथ बन रहा है। बस इसी को समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या था? गोलार्ध था। तो पूरे आपका है कि ये ग्लोब को जो आपका है ये देखिए आपका 0 डिग्री, ये जो लाइन आपका मैंने आपको बताया था तो ये आपका क्या था? अब यहाँ पर बारीकी से समझिए, यह लाइन जो आपका है वह 0 डिग्री अक्षांश है, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या हम लोग इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ से आपका है कि ऊपर का जितना भी क्षेत्र जो आपका है वह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और यहाँ से नीचे भाग जो आपका है वह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। और इसी गोलार्धों को आपका है कई भाग में आपका है कि काट दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध को भी कई भाग में काट दिया गया है और दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से को भी कई भागों में काट दिया गया है। तो अब जो आपका है भाग जो काटा गया भाग जो आपका है वह क्या है? तो पहले हम लोग समीकरण करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में हिस्सा है वह भाग जो आपका है वह दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका है सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नजदीक जो आपका है वह कटिबंध यानी जो जोन है वह उष्ण कटिबंध है। उसके ऊपर जो आपका है उपोष्ण कटिबंध, फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे ऊपर में आपका है समशीतोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध को जो बच्चे का कंफ्यूजन है हिंदी में या इंग्लिश में तो इसे जानेंगे, उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उपोष्ण को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, और समशीतोष्ण को हम लोग बोलते हैं पोलर जोन। तो जो बच्चे को इंग्लिश और हिंदी को लेकर परेशानी हो रही होगी तो यहाँ पर भी आपको ये चीज क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर उष्ण कटिबंध क्या है। तो देखिए, हम लोग एक हिस्से को अगर हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा हिस्सा यानी दक्षिणी गोलार्ध भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को चाहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध पर हम लोग समीकरण देने जा रहे हैं या इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, बाकी आपका ये सेम चीज रहेगा, क्योंकि
देखिए आपका 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री का हिस्सा जो आपका है वह उष्णकटिबंध। आप लोग इसको पॉइंट को नोट करिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसको मेंशन कीजिएगा, तो बाद में आपको है कि इससे परेशानी नहीं होगी। अगर आज आप इसको समझ लीजिएगा, फिर हो सके कि आप भूल जाएं, तो इसको कहीं ना कहीं कॉपी में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है उष्णकटिबंध का ये जो आपका है हिस्सा जो ग्लोब पर है 0 से 30 डिग्री आपका निर्देशित करता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री वाले हिस्से जो आपका है वह उपोष्णकटिबंध कहलाता है। 45 डिग्री से 66 डिग्री वाला हिस्सा जो आपका है वह शीतोष्ण कहलाता है। और आपका 90 डिग्री, 66 से 90 डिग्री का हिस्सा जो आपका है वह समशीतोष्ण कहलाता है। तो देखा जाता है कि संपूर्ण ग्लोब को आपका है कि कटिबंध के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में 4 हिस्सा और दक्षिणी गोलार्ध में 4 हिस्सा, यानी दोनों मिला के 8 हिस्सा, ठीक है। जिसमें सबसे सबसे पहला आपका है शीतोष्ण उष्णकटिबंध, उसके बाद उपोष्ण, शीतोष्ण और समशीतोष्ण, या उसे ध्रुवीय भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समशीतोष्ण को हम लोग ध्रुवीय कटिबंध भी कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तक है। 90 डिग्री वाला क्षेत्र जो आपका होता है वह ध्रुव कहलाता है। ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। ये भाग उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब इसमें देखिए होता क्या है, इस क्षेत्रों पर आपका है कि देखा क्या जाता है सामान्य तौर पर, आमतौर पर इन क्षेत्रों में जो मौसम की स्थिति होती है या टेम्परेचर की जो स्थिति होती है, टेम्परेचर वास्तविक आपका जेन्युइन जो आपका है वह टेम्परेचर को ही हम लोग लेंगे। तो टेम्परेचर का आपका है क्या स्थिति होती है, उष्ण कटिबंध वाला जो हिस्सा है आपका है कि जो सर्वाधिक गर्म वाला हिस्सा है, यानी 0 से 30 डिग्री जो आपका है, ये क्षेत्र जो आपका है जो उष्ण कटिबंध दर्शा रहा है, ये क्षेत्र जो आपका है वह सर्वाधिक गर्म है। यह क्षेत्र जो आपका है सर्वाधिक गर्म वाला क्षेत्र है। ये तीनों कटिबंध की अपेक्षा सर्वाधिक गर्म जो आपका है वह उष्ण कटिबंध है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें जो आपका है एकदम सीधे पड़ती है, जिससे आपका क्या होती है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र जो आपका है वह सर्वाधिक गर्म होता है। किसके अपेक्षा? अन्य कटिबंधों के अपेक्षा। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका है कि उपोष्ण कटिबंध का हम लोग समझेंगे कि उपोष्ण कटिबंध, तो इस जोन में आपका है कि टेम्परेचर जो आपका है वह देखा जाता है कि वहाँ तापमान जो आपका है वह कम और अधिक माने नॉर्मल आपका होता है, ना ही आपका ज़्यादा गर्म और ना ही आपका ज़्यादा ठंडा आपका होता है। तो यह क्षेत्र आपका उपोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि उपोष्ण कटिबंध की अपेक्षा जो आपका है यहाँ टेम्परेचर ठंडा रहता है। यहाँ टेम्परेचर जो आपका है ठंडा रहता है, यहाँ जो आपका है ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। लेकिन यहाँ जो आपका होता है, यहाँ टेम्परेचर जो आपका है वह ठंडी मानी जाती है। अब जो समशीतोष्ण का हिस्सा है जिसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय, ये हिस्सा जो आपका होता है टेम्परेचर के हिसाब से अत्यंत ही ठंडी मानी जाती है, अत्यंत ही ठंडी मानी जाती है। जैसे कि उष्ण कटिबंध में एकदम गर्म माना जाता था, उसी प्रकार से एकदम ठंडा यानी अत्यंत ठंड जो आपका है समशीतोष्ण या ध्रुवीय वाले क्षेत्रों में आपका देखा जाता है, जिसका विस्तार 66 डिग्री से 90 डिग्री तक दिया गया है। यहाँ पर होता क्या है, इसे ध्रुवीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है। एकदम टेम्परेचर बर्फबारी होने के कारण आपका है कि देखा जाता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यानी कि समशीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका है कि बर्फबारी के कारण आपका है कि अत्यंत ठंड पाई जाती है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग कटिबंध के आधार पर आपका है कि ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ आप लोग उधर देखें यानी उत्तरी गोलार्ध में देखें, वही चीज़ को आपका है कि यहाँ भी उष्ण कटिबंध यानी दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध 0 से 30 डिग्री यानी सर्वाधिक गर्म क्षेत्र, 30 डिग्री से 45 डिग्री यानी उपोष्ण, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडी। फिर आपका है कि 66 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर ठंडी होती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अत्यंत ठंडी होती है। यहाँ ठंडी होती है और यहाँ अत्यंत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ आपका है ध्रुवीय क्षेत्र होती है और ध्रुवीय क्षेत्र पर हवा जो आपका चलती है वह आपका क्या बोलती है, बर्फ की स्थिति बनी रहती है। तो बर्फ की स्थिति के कारण आपका है कि वहाँ का टेम्परेचर अत्यंत ही कम होता है। तो देखा जाता है कि आपका सेम दोनों का आपका स्थिति रहेगा। चलिए आज का टॉपिक में जो आपका है वह कटिबंध से रिलेटेड जो आपका है
बस यही आपका है कि समाप्त करते हैं। धन्यवाद।